बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम जी। कैसी है मेरी यूट्यूब की फैमिली? उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा सैड हूँ क्योंकि आपको मैंने पिछले व्लॉग में बताया था कि मेरे मामू जान के लिए आप दुआ करें। उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जी जो अल्लाह की मर्ज़ी, संडे वाले दिन उनकी डेथ हो गई है। तो जी ये टाइम जो है हम सब फैमिली के लिए बहुत मुश्किल टाइम है। तो आप सबसे दुआ की अपील है कि मेरे मामू के लिए दुआ करें कि अल्लाह में उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वो बहुत ही अच्छे और नेक इंसान थे और अखलाक तो इतना अच्छा था उनका कि आप को मैं क्या बताऊं। माशाल्लाह से सबका ख्याल रखने वाले और हमदर्द इंसान थे। तो जी अल्लाह मियाँ उनकी पीछे जो औलाद है और बेगम को सब्र जमील अता फ़रमाए। आमीन। बहुत ही उनके लिए मुश्किल टाइम है। तो माशाल्लाह से वो उनकी अटैचमेंट भी इतनी ज़्यादा थी। तो बस अल्लाह के जो काम हैं, तो अल्लाह में उनको सब्र जमील अता फ़रमाए। आमीन। और आप सबसे दुआ की अपील है कि मेरे मामू के लिए दुआ करें और फातिहा ख़ानी करें कि अल्लाह में उन्हें जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो जी दुनिया जो है वो रुकनी तो नहीं है, काम जो है वो दुनिया के होके ही रहने हैं। जाने वाले ने दुनिया से चले जाना है, तो उसके फ़ौरन जाने के बाद जो है वो दुनिया के काम जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो जी संडे वाले दिन हम मामू की डेथ हो गई तो लाहौर गए थे। और उससे एक दिन पहले मैं अपनी अम्मी की तरफ गई हुई थी। तो जी घर का जो है वो बुरा हाल हो गया क्योंकि पहले अम्मी की तरफ गए तो एक रात उधर रह लिया, तो दूसरे दिन अभी घर आए ही हैं तो साथ ही फ़ोन आ गया कि मामू की डेथ हो गई है तो जाना है। तो फिर जी जल्दी से तैयारी की और फिर लाहौर के लिए रवाना हो गए। सुबह फजर के टाइम हम गए तो दूसरे दिन हम रात को तकरीबन 11-12 बजे घर आए। तो फिर आते सारी सो गए क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई थी। तो वैसे की वैसे ही चीज़ें उधम बुधम पड़ी थी। तो आपके घर में भी सुबह सुबह यही हाल होता होगा। तो लेकिन ये है कि हमारा इस दफ़ा ज़रा डबल हो गया था क्योंकि सब कपड़े वगैरह वहीं पड़े थे। नहीं तो साथों साथ मैं समेटती रहती हूँ, ये समेटे नहीं गए। तो जी अब जल्दी से मैं जो धोने वाले कपड़े हैं उनको अलग करूँगी और जो समेटने वाले कपड़े हैं उनको समेटूँगी। तो अब जल्दी जल्दी से मैंने करनी है क्लीनिंग भी और यहाँ की इस रूम की मैंने सेटिंग करनी है पहले की तरह। क्योंकि इस रूम में जो मैंने ड्रेसिंग इधर रखा था तो मैंने ड्रेसिंग जो है वो दूसरी साइड पे करना है क्योंकि इससे ना कमरा बहुत ज़्यादा ना तंग तंग लग रहा और बहुत मुश्किल हो जाती है बेड की दूसरी साइड पे जाने के लिए। ये देखें कि इसमें कितनी कम स्पेस है। तो अब इसकी मैं करूँगी सेटिंग चेंज और बेडशीट वगैरह भी मैंने चेंज करनी है, ये भी करती हूँ। तो घर को तो जी जितना लगे रहें इतना ही जिस रात को सफाई करके फारिग होते हैं सुबह वही वाला हाल होता है। तो साथ साथ मैं समेटती रहती हूँ लेकिन ये है कि सुबह जब उठते हैं तो सुबह यही हाल होता है। फिर जल्दी से मेरा यही काम होता है कि मैं जल्दी से जो बेड वगैरह वो बना लूँ ताकि फिर मेरा आधा काम जो है वो ख़त्म हो जाए। तो इसके साथ मैंने बाद में लगानी थी वॉशिंग मशीन भी। तो यहाँ पे जी अब मैं सेटिंग करने लगी लेकिन मेहमान आ गए। फिर मैंने जल्दी से बस जी जल्दी जल्दी बस सफाई की और मैंने सेटिंग चेंज नहीं की। अब ये है जी दूसरा दिन। तो दूसरे दिन जो है मैं अब इस कम रूम की जो है वो सेटिंग चेंज करने लगी हूँ और ये ड्रेसिंग जो है वो साइड से मैं इस साइड पे करने लगी हूँ। बहुत ही वज़नी ड्रेसिंग था और बहुत ही मुश्किल से मुझे इसको शिफ्ट करने में लगी। तो यहाँ जल्दी जल्दी से अब मैं इसको शिफ्ट करूँगी और फिर कमरे की सारी सफाई करेंगे। जैसा कि मौसम चेंज है तो फिर दिल करता है कि ये भी चीज़ इस तरह नीट हो, इस तरह हो। तो मैं तो जी लगी रहती हूँ कि मेरा घर जो है वो नीट एंड क्लीन हो जाए। तो माशाल्लाह से घर को रात को अगर आप नीट एंड क्लीन करके रखते हैं तो फिर सुबह आपको इतनी परेशानी नहीं होती। लेकिन मुझे घर से 2-3 दिन बाहर मैं रही हूँ तो घर में बहुत ज़्यादा जो मैस हुआ पड़ा था। अब जल्दी से मैं घर की सफाई करती हूँ और घर को पहले की रूटीन में लेके आती हूँ, फिर मुझे सुकून आएगा। तो आप लोग भी बताइए कि जब आप लोग भी सारे काम कर लेते हैं और सुकून में आ जाते हैं तो फिर आपको कैसी फीलिंग महसूस होती है। तो बस इसी तरह का ही हाल है सब तरफ के। बंदा कहता है कि मैं घर को अच्छी तरह साफ़ कर लूँ फिर मुझे सुकून आ जाए। तो जी जब हम यहाँ पे शिफ्ट हुए थे
तो मेरे पास वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फ्लावर थे, तो मैंने जो है फ्लावर वो एक ही जार में आके ना, यहाँ पे मुझे आके समझ नहीं लग रही थी इनको मैं क्या करूँ। तो फिर मैंने ना आके एक ही जार में ना सारे फ्लावर इकट्ठे करके रख दिए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता समझ लग रही है कि इनको फ्लावर्स को मैं किधर एडजस्ट करूँ। तो जी आज मैंने वो जो है जार, उसको मैंने ज़रा उसके सारे फ्लावर बाहर निकाले। तो जी देखें, मैंने जो फ्लावर बाज़ार से लेके आने थे तो वो मुझे यहीं से मिल गए, और देखें कितनी प्यारी लुक निकल आई है। और ये वाली जो टहनियाँ हैं इतनी प्यारी खूबसूरत लगी हैं ना, यकीन माने कि जैसे इसी दीवार के लिए बनी हुई थी। और ये जार के लिए भी जो है ना, जार कह रही हूँ, ये जो है तो मेरे पास जार ही था, लेकिन मैंने इसको पेंट मेरी बेटी ने किया, तो देखे कितना प्यारा गोल्डन सा बन गया है। और इसके लिए फ्लावर भी देखे कितने प्यारे निकल आए हैं। तो मैं कह रही थी कि मैं इसके ना फ्लावर लेके आऊँगी, लेकिन जब मैंने उसमें से सारे फ्लावर अलग किए हैं तो ये मैंने फ्लावर लाई हुई थी, जो मैंने सारे इकट्ठे करके एक ही जार में रख दिए हुए थे। तो बहुत ही प्यारा उसमें उसके साथ ना मिक्स एंड मैच हो गया है, तो बहुत प्यारा लग रहा था। और यहाँ पे जी मैंने लाइट कलर का रख दिया क्योंकि पीछे डार्क है, तो मैंने कहा चलें इसको ना जगह को शिफ्ट करके देखते हैं कि किस तरह का लगता है। तो मुझे इस तरह ज़्यादा प्यारा लग रहा था, तो मैंने इसको इस तरह रख दिया। तो आप भी मुझे बताइएगा कि ये वाले इस तरह सही हैं कि जैसे पहले रखे हुए थे उस तरह दोबारा रख दूँ। तो रूम की जो है मुकम्मल फाइनल सेटिंग हो चुकी है, तो बहुत ही खूबसूरत और प्यारा सा ये रूम लगता है। अब ये है जी मेरा बेडरूम। तो ये वाले भी जो है मैंने फ्लावर निकाले थे, तो इसको मैंने लगाया था दीवार पे, 2 कील लगाए थे, तो उसके साथ मैंने इसको एडजस्ट किया था। तो एक कील के साथ इसमें एडजस्ट हो जाना था, तो दूसरा जो है मुझसे काफ़ी दूर लग गया था, और वो अब मैंने कहा चलो लगा रहने दो, मियाँ साहब को बोलूँगी कि देख लें इसको। तो जी अब ये है मेरे रूम की फ़ाइनल लुक। मैंने इसकी शिफ्टिंग भी कर ली है ड्रेसिंग की, और बहुत ही प्यारा और ख़ूबसूरत सा मेरा जो है वो रूम रेडी हो गया है। अगर यहाँ पे मैं एक सेफ़ रखती ना, तो यकीन माने मेरी रूम में ना बहुत ज़्यादा स्पेस हो जानी थी। तो यहाँ पे इस घर में स्टोर भी नहीं है कि मैं दूसरी जो सेफ़ है वो स्टोर में रख दूँ। तो जैसे कि आपको पता है कि कबर्ड के बगैर गुजारा नहीं है, इतने ज़्यादा कपड़े, हालांकि इतनी चीज़ें हो गए फिर भी जगह नहीं होती चीज़ें रखने की। तो जी वो कबर्ड अब जो है मेरे 2 रूम में है। तो जी मैंने इसके बाद कपड़े भी वॉश कर लिए थे। कपड़े वॉश करने के बाद अब इनको मैंने समेट